आज हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट लेंगे। ठीक है। नाउ सिंपल सी भाषा में हमेशा डिस्टिंग्विश किससे शुरू करने का, मीनिंग से। एंड किससे करने का, एग्जाम्पल से। सो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। एडवाइस मैं करता हूँ कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली वन विदाउट पॉइंट हेडर डायरेक्ट डिस्टिंग्विश लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। कौन सा पॉइंट है, विड्रॉल डॉक्यूमेंट्स, ये दिख रहा है ना, ये जरूरी है बताना। कई बार चेकर अंदर का मैटर रीड नहीं करके बाहर का देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट ने स्टडी किया है। मैं ऑफ कोर्स अंदर का मैटर सही लिखना है, लेकिन बाहर का हेडर लिखना जरूरी है ना। पहला मीनिंग, करंट अकाउंट क्या है? जो बिजनेसमैन ओपन करता है जिसके रेगुलर और ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक देना लेना, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस डेली होंगे बिजनेस के। सो करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। किसके लिए? मल्टीपल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? इंडिविजुअल्स या वो लोग जो अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग करना चाहते हैं। और फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एफडी अकाउंट भी बोलते हैं, जो हाल ही कुछ साल में उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड और शेयर्स में पैसा ज्यादा डाल रहे हैं। सो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा टाइप का डिपॉजिट है जो आप फिक्स सम ऑफ मनी, जैसे 5,000, 10,000, 50 लाख, जो भी तुमको लगता है वो रकम डिपॉजिट करते हो कुछ जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, दैट्स एन एफडी अकाउंट। सेकेंड, विड्रॉल्स। नाउ करंट अकाउंट में आप विड्रॉल्स कितना भी करो, ऑनलाइन ट्रांसफर कितना भी करो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नॉर्मली विड्रॉल्स के लिए क्या दिया जाएगा तुमको? चेकबुक दिया जाएगा। जबकि सेविंग अकाउंट में एक तो चेकबुक रहेगा और विड्रॉल स्लिप रहेगा ना। विड्रॉल स्लिप एक ऐसा कागज है जो तुमको पासबुक के साथ जोड़ के सबमिट करना पड़ेगा टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए जमा किया हुआ है। ठीक है। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स। ना जब आप अकाउंट ओपन करते हो बैंक में, करंट अकाउंट, तो बैंक आपको पासबुक देगा। हालांकि नेशनलाइज बैंक में आपको पासबुक नहीं देते हैं, वो मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। नॉर्मली तो मंथली स्टेटमेंट बैंक ईमेल करता है। 15 साल, 20 साल पहले आपके घर पे कुरियर आता था मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, लेकिन कागज का कॉस्ट, प्रिंटिंग का कॉस्ट, पोस्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है ना, तो आजकल वो पोस्ट से भेजते नहीं। कोई भी बैंक क्या करते हैं? ईमेल। और मोबाइल बैंकिंग से आप इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो बैंक जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पासबुक और चेकबुक देता है, और पेन स्लिप बुक देता नहीं है। आपने मांगा तो एक बंच में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है विड्रॉल स्लिप और पेन स्लिप। लेकिन ये सब का इंपॉर्टेंस क्यों कम हो गया है? आपको फिजिकली बैंक में जाने का अभी काम कम हो गया है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर और रिसीट सब हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है, इंटरनेट से हो जाता है। सो पहले आप महीने में 10 बार जाते थे, तो अभी एक ही बार जाओगे। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करते हो तो बैंक आपको पासबुक और चेकबुक देता है। पेन स्लिप बुक कभी नहीं देता बैंक, क्योंकि बैंक को थोड़ी पता है आप कितने बार बैंक में जाओगे। तो पेन स्लिप के कागज बैंक के अंदर मौजूद रहता है, आप जाकर एक कागज भर के वहीं पैसा जमा कर सकते हो। पेन स्लिप और विड्रॉल में फर्क ऐसा है कि पेन स्लिप से बैंक पे पैसा जमा होता है, विड्रॉल स्लिप से बैंक से विड्रॉ होता है। लेकिन पेन स्लिप बुक सेविंग अकाउंट होल्डर्स को नहीं, वो लोग बुक नहीं देते, कागज रहते हैं। आप एक बुकलेट रहता है 15-20 का, लेकिन वो नॉर्मली आपको नहीं देंगे। आपने मांगा तो देंगे फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन नॉर्मली कोई मांगता नहीं है क्योंकि आजकल सीडीएम आ गए, कैश डिपॉजिट मशीन, जहां पे आप जाकर जमा करोगे ना। पेन स्लिप से कैश जमा करना है मतलब लाइन में खड़ा रहो, है ना, बहुत टाइम लगता है उसको उतना लिखने का। पेन स्लिप बुक भरो, तो आजकल बेस्ट तरीका है पासबुक, सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन में लोग भर देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। शाम को, रात को, वो 24 घंटा चालू रहता है। और फिक्स डिपॉजिट में ये फिक्स डिपॉजिट रिसीट, जब आप पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको क्या देता है? फिक्स डिपॉजिट रिसीट। ये रिसीट इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि आपसे घूम गया तो आपको बैंक बोलेगा कोर्ट में जाकर एफिडेविट कराओ।
आपका 1000-2000 रुपए का कॉस्ट लग जाएगा। यदि एफडी रिसीट जो देता है ना, क्योंकि जब वो एफडी रिसीट लेकर आप बैंक में जाओगे और बोलोगे कि अभी मेरे को एफडी जो 50,000 कराया वो वापिस दो, तो एफडी रिसीट के बिना बैंक आपको पैसा देगा नहीं। एक्चुअली आजकल कैश नहीं देते, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एफडी रिसीट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिसीट है, उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखना है, ठीक है। और आप बोलते हो ये एफडी रिसीट मेरे को नहीं, मेरे फ्रेंड के नाम पर कर दो, नहीं कर सकते, आपके नाम पर रहेगा, आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। हु टेक्स इट नाउ, कौन लेता है? ट्रेडर या बिजनेसमैन फर्म्स, जो धंधे वाले लोग हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सैलरी कौन ओपन करेगा? जिसका मंथली सैलरी है वो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहेगा। और एफडी कौन? जिसके पास आइडल कैश है, खर्चे का प्लान नहीं है, बट लग रहा है, उसको लग रहा है मतलब भविष्य में लगेगा 1 साल बाद, तो वो बोलते हैं 1 साल के लिए क्या करूं, बेटर कि मैं बैंक के एफडी में डाल दूं। रेस्ट्रिक्शन, करंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 100 ट्रांजैक्शन दिन में करो, पैसा आएगा जाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन है, आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है उसमें आप 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर करो तो 10 से 20 रुपए चार्ज लगता है पर ट्रांजैक्शन आफ्टर द 5th। और एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई रहा, उनके भी लिमिट्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको 100 रुपए लगेगा पर ट्रांजैक्शन आफ्टर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि 5 या 7 हो सकता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन रहेगा, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन बैंक के अंदर के ट्रांजेक्शन और एटीएम मशीन जो है उसके ट्रांजेक्शन। नॉर्मली एटीएम मशीन में बॉम्बे में 3 होगा ना, टीयर 2 सिटी जैसे नासिक के वहां पे 5 होगा, टीयर 2 में थोड़े ज्यादा रहते हैं, बॉम्बे टीयर 1 में कम रहते हैं, सो थर्ड के ऊपर चार्ज लगेगा। अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। अभी रेस्ट्रिक्शन, एफडी में आपने 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट करा है, तो 6 महीने तक तो आप विड्रॉ नहीं करेंगे, 6 महीने बाद वो अमाउंट ड्यू होगा, या तो आप एक्सटेंड कराओ या पैसा ले लो, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। आया समझ में? इंटरेस्ट रेट, कभी भी करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, जबकि इसमें सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट लो है, वो भी बता दो कितना, 3 से 3.5। प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा जैसे कोटक, वो 6, 6.5, 7 देगा, वो बोलेगा 25,000 के ऊपर तुम्हारा सेविंग अकाउंट में हुआ तो हम 6, 6.5, 7 तक देंगे। नेशनलाइज बैंक में 3, 3.5, 4 के ऊपर तो है नहीं, और बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा एफडी में रहेगा, अगेन इट कैन बी बिटवीन 7 to 8% के आसपास, 6, 7, 8। कौन सा टाइप का बैंक है? नेशनलाइज तो 6, 6.5, प्राइवेट सेक्टर है 7, 7.5, 8, सीनियर सिटीजन रहा तो आधा से 1% ज्यादा रहता है। न नेचर ऑफ अकाउंट, ये कंटिन्यूस का है, रिकरिंग है, तुम एवरीडे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सेविंग्स भी रिकरिंग है, जबकि ये टाइम पीरियड का है, मतलब तुम 1 साल 2 साल, तुम 5 साल 10 साल का भी एफडी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 साल के ऊपर एफडी रखते हो तो तुमको सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बेनिफिट मिलता है। सो इनकम टैक्स के तहत तुम 5 साल के ऊपर किए तो बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन एफडी का पैसा तुमको वो जो एक्सपायरी ऑफ द टाइम फ्रेम, अब कम से कम टाइम फ्रेम कितना, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक करा सकते हो। और बैंक आजकल बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया है कि तुम्हारा अकाउंट में 25,000 के ऊपर सपोजली 30 हो गए तो ऑटोमेटिक 25 के ऊपर 5,000 एफडी में चला जाता है, ऐसे भी तुम फीड कर सकते हो। सो तुमको अलग से एफडी कराने की जरूरत नहीं, वो बैंक ऑटोमेटिक एफडी में ले लेगा, मतलब 25 में सेविंग का इंटरेस्ट, 5 में एफडी का इंटरेस्ट, ऐसा होता है। और फैसिलिटीज, तुमको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो करंट अकाउंट से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा, सेविंग अकाउंट में कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं रहता। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? मेरा बैलेंस 0 है, मैंने आपको चेक दिया 25,000 का, तो मेरा तो चेक बाउंस होना चाहिए क्योंकि मेरा बैलेंस 0 है, बट बैंक ये चेक क्लियर करेगा, मेरा बैलेंस हो जाएगा -25,000। ये -25,000 शॉर्ट टर्म लोन होगा जिसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक में करंट अकाउंट होना जरूरी है, सेविंग अकाउंट में मिलता नहीं है। अच्छा, मैंने 50,000 का एफडी कराया 6 महीनों के लिए, लेकिन मुझे 1 महीने बाद 2 महीनों के लिए पैसा चाहिए। बैंक मेरा ही 50,000, सपोजली रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो बैंक मुझे यही 50,000 का कर्जा दे सकता है 8%, 1% ज्यादा, मतलब मेरे पैसे से मेरे को ही ब्याज लगा रहे बैंक। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एफडी तोड़वा दो, या बैंक को बोलो मुझे 2 महीने के लिए चाहिए, तो बैंक करीबन 1% ज्यादा लेके 50,000 मुझे लोन दे देगा अगेंस्ट माई एफडी। आया समझ में? ये तो ये फर्क था। 8 पॉइंट लिखो, एग्जाम में 4 मार्क का आएगा। अभी इसमें करंट सेविंग्स या
सेविंग एफडी या करंट एफडी आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। और फंक्शंस ऑफ बैंक में जो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स है, करंट सेविंग, आप यही पॉइंट वहां पे लिखोगे तो आपका वो शॉर्ट नोट में लोड उतना कम होता है। यही डिस्टिंग्विश और यही फीचर्स या शॉर्ट नोट आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये करना चाहिए क्योंकि दो दो जगह हेल्प होता है। आया समझ में? तो यहाँ पे करंट, सेविंग्स और एफडी खत्म होता है।